हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन करेंगे। कल की वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है? विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादिवाचक वाक्य, छठवा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य होता है। वैसे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद क्या होते हैं? बहुत ही सरल होते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उदाहरण परिभाषा के माध्यम से क्या कर लेते हैं, लोगों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है विधिवाचक वाक्य। तो यहाँ पे देखिए विधिवाचक वाक्य की परिभाषा लिखी हुई मैं, जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। सिंपल सा बात है कि जिसमें किसी कार्य को होने का बोध हो वह क्या कहलाता है? विधिवाचक जो है वाक्य कहलाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। मैंने सेब खाया और मेरी भूख मिट गई। सुशील पटना गया हुआ है, कल लौट कर आएगा। अच्छे लोग सदैव मधुर वचन बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि यह क्या है, वाक्य का भेद जो है वो अर्थ के आधार पर है, तो यहाँ पे जो है वो काल वगैरह का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ जो है किसको देखा जाता है? कार्य को होने वाले प्रभाव को क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो यहाँ पे हमने जो तीनों उदाहरण लिखे हैं, मैंने सेब खाया मेरी भूख मिट गई, तो यहाँ पे जो है सिर्फ कार्य को बताया जा रहा है, या कार्य का होना को क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। सुशील पटना गया हुआ है, कल लौट कर आएगा। तो यहाँ पे देखिए सुशील पटना गया हुआ और कल लौट कर आएगा। तो कल लौट कर आएगा तो यहाँ पे जो है काल का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ा। सिर्फ हमको क्या देखना है, जो कार्य हुआ है उसको हम क्या करना, देखना है। तो जो कार्य का बोध कराता है या किसी बात के होने का बोध कराता है वह क्या कहलाता है? विधिवाचक वाक्य कहलाता है। तो इस दृष्टि से हमने जो ये तीनों उदाहरण लिखे हैं वह क्या है? विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद, निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा देखिए, जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात सिंपल शब्दों में कहें, जहाँ कार्य का नहीं होना पाया जाता है वहां पे कौन सा वाक्य होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। इसको भी क्या कर लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। मैं स्कूल नहीं गया, अर्थात क्या किया है? स्कूल जो है वो नहीं गया है। तो यहाँ पे जो है वो स्कूल जाने का कार्य नहीं किया गया है, तो यह क्या है? जो है वो निषेधवाचक वाक्य है। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। मैं स्कूल नहीं गया इसलिए मैं पास नहीं हुआ, वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तीनों ही उदाहरण में जो है क्या बताया गया है? नकारात्मक वाक्य बताया गया है। इसमें जो है कार्य का होना नहीं बताया गया है, इसलिए तीनों उदाहरण में क्या है? निषेधवाचक जो है वो वाक्य है। विधिवाचक वाक्य में क्या होता है? किसी भी जो है वो वाक्य का क्या बताया जाता है? कार्य को होना बताया जाता है। लेकिन निषेधवाचक वाक्य में क्या, किसी भी कार्य के नहीं होने का क्या कराया जाता है? बोध कराया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद आज्ञावाचक वाक्य। और आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अधिकतर आज्ञावाचक वाक्य के लिए ऐसा मान लिया जाता है, सिर्फ जहाँ पे आज्ञा दी जाती है वही बस क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य होता है करके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे उपदेश और आदेश दिया जाता है वहां पे भी क्या होता है? आज्ञावाचक जो है वो वाक्य होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। तुम खाओ, कृपया कर चले जाइए, शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? उपदेश दिया जा रहा है कि आप क्या करो, जल्दी से चले जाओ, अन्यथा क्या हो जाएगी? गाड़ी जो है वो छूट जाएगी। इसी प्रकार से कृपया कर चले जाइए। तो यहाँ पे देखिए कृपया कर चले जाइए, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है कि आप कृपया करके क्या करिए, यहाँ से जो है वो चले जाइए। तो इस तरीके से जो वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा, उपदेश या आदेश दिया जाता है वहां पे कौन सा वाक्य होता है? तो आज्ञावाचक वाक्य होता है। चौथा भेद प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य से प्रश्न किए जाने का बोध हो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। देख लीजिए उदाहरण से, उसका नाम क्या है, वह कहाँ चला गया, क्या तुम खा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए क्या, कहाँ, क्या, ये सभी क्या होते हैं? प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, इनके द्वारा भी हमको पता चल जाता है कि इसमें क्या किया जा रहा है, जो है वो प्रश्न अब पूछा जा रहा है। तो यह क्या होता है? बहुत ही जो है वो सरल होता है। जहाँ पे प्रश्न पूछे जाने या प्रश्न किए जाने का क्या होता है? बोध होता है, वहां पे कौन सा वाक्य होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। वाक्य का पांचवा भेद
विस्मयादिवाचक वाक्य और इसकी परिभाषा, जिस वाक्य से सुख, दुख, आश्चर्य आदि का बोध हो वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। यह बहुत ही सरल होता है, इसको तो हम वैसे भी किसके माध्यम से पहचान सकते हैं, जो विस्मय का जो चिन्ह होता है इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। फिर भी क्या कर लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, आहा कितना सुंदर दृश्य। यहाँ पे देखिए किसको प्रकट किया जा रहा है, जो सुख को जो है प्रकट किया जा रहा है। इसी प्रकार से ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, यहाँ पे देखिए किसके माध्यम से प्रकट किया जा रहा है, इसको जो है दुख को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसी प्रकार से हैं तुम पास हो गए, आश्चर्य को भी क्या किया जा रहा है, इसके माध्यम से जो है वो बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब है जो विस्मयादिवाचक जो वाक्य होता है उसको देखकर हम किसके माध्यम से भी पहचान सकते हैं, या तो वाक्य में आहा और साथ ही विस्मय का चिन्ह लगा होता है, ओ करके लगा होगा, और इसमें भी क्या होगा, अब विस्मय का चिन्ह लगा होगा, है कर किस तरीके से भी क्या लगा होगा, अब विस्मय का चिन्ह लगा होगा। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं कि यह क्या है, विस्मयादिवाचक जो है वो वाक्य है। छठवां, इच्छावाचक वाक्य। और इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद का बोध हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत सारे जो शब्द हैं उनको पढ़ने से ही हमको उसके बारे में क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। यहाँ पे एकदम क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे इच्छा की कामना की जा रही है या जो वो शुभकामना या आशीर्वाद देने की कामना की जा रही है, वहाँ पे क्या होता है, इच्छावाचक जो है वो वाक्य होता है। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। चलो घूमने चले, तो यहाँ पे चलो घूमने चले क्या की जा रही है, जो इच्छा को जो प्रकट की जा रही घूमने जाने की। साथ ही तुम अपने कार्य में सफल हो, तो यहाँ पे क्या दी जा रही है, तुम अपने कार्य में सफल हो, तो यहाँ पे क्या की जा रही है, शुभकामना दी जा रही है कि आप क्या कीजिए, अपने कार्य में जो है वो असफल रहिए। साथ ही दीर्घायु, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो कुछ वाक्य होते हैं जहाँ पे इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद का बोध होता है, वहाँ पे जो है वो कौन सा वाक्य होता है, तो इच्छावाचक वाक्य होता है। वाक्य का सातवां भेद, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह, शंका, संभावना आदि का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। तो देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। मोहन संभवतः कल आएगा, तो यहाँ पे क्या की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि मोहन क्या कर सकता है, कल जो है वो आ सकता है। इसी प्रकार से उसने खा लिया होगा, तो हमें मालूम नहीं है कि उसने खाना खा लिया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या की जा रही, संभावना व्यक्त की जा रही कि उसने खा लिया होगा, या क्या की जा रही, शंका व्यक्त की जा रही कि उसने खाना खा लिया होगा। इसी प्रकार से मुझे आशा नहीं थी कि वह आज आएगा, तो इस वाक्य में भी क्या व्यक्त की जा रही है, संदेह व्यक्त की जा रही है, इसलिए यह वाक्य भी क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, संदेहवाचक वाक्य को भी जो है वो समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग किसको, अंतिम वाक्य, संकेतवाचक वाक्य को। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में संकेत का बोध हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल होती, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि यदि वर्षा होती तो क्या होती, फसल होती। इसी प्रकार से नौकरी मिल जाती तो मेरा संकट कट जाता, नौकरी मिलने में क्या हो जाता, संकट जो है वो कट जाता या दूर हो जाता। इसी प्रकार से यदि वह परिश्रम करता तो निश्चय ही सफल होता, तो यहाँ पे अगर वह परिश्रम करता तो वह क्या हो जाता, सफल हो जाता। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जितने भी वाक्य दिए गए हैं उसमें क्या प्रकट किया जा रहा है, संकेत प्रकट किया जा रहा है कि वर्षा होती तो फसल होता, नौकरी मिल जाती तो संकट कट जाता, परिश्रम करता तो क्या हो जाता, असफल हो जाता। तो इस तरीके से इस वाक्य में क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। इसलिए जितने भी वाक्य हैं वह क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। और साथ ही इसके बारे में और बता देती हूँ, जितने भी संकेतवाचक वाक्य होते हैं वह क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। क्योंकि मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक का कार्य होना दूसरे के कार्य के होने या न होने पर क्या करता है, निर्भर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी उदाहरण में लिखी हुई सब में एक का कार्य का होना दूसरे कार्य के होने या न होने पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो संकेतवाचक वाक्य होते हैं उसमें अधिकतर क्या होते हैं, मिश्र वाक्य जो है क्या होते हैं, शामिल होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। तो इस तरीके से आज के जो वीडियो है बहुत ही सरल है कि अर्थ के आधार पर जो है वो वाक्य के जो है वो 8 भेद होते हैं। वैसे तो इनको जो है वो हम नाम से ही अधिकतर क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, या इनके अर्थ को हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विधिवाचक है जिसमें किसी कार्य का होना का प्रकट किया जाता है। निषेधवाचक में कार्य का न होना को प्रकट किया जाता है। आज्ञावाचक में किसी कार्य को जो है वो आज्ञा दी जाती है, आदेश दी जाती है। तो अगर हमको
हमको वाक्य में ऐसे शब्द मिल जाते हैं या ऐसा वाक्य हमको समझ में आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, अज्ञावाचक होता है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है वह क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। साथ ही अगर किसी में आश्चर्य प्रकट किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है, सुख प्रकट किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। इसी प्रकार से जो छठवां है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्या की जाती है, इच्छा प्रकट की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, शुभकामना दिया जाता है, वह क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। इसी प्रकार से संदेहवाचक वाक्य में किसी कार्य के होने या ना होने पे क्या किया जाता है, संदेह प्रकट किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। और अभी हमने पढ़ा है संकेतवाचक कार्य में, जिसमें किसी कार्य की ओर क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है, यदि ऐसा होता तो क्या हो जाता, वैसा होता। तो इस तरीके से एक कार्य का होने या न होने पर दूसरे कार्य के होने या न होने पर क्या करता है, निर्भर करता है। इस तरीके से आज एक छोटा सा वीडियो था मेरा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के लिए। अगर आज आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।